नए साल 2022 की शुरुआत काफी फिल्मी होने वाली है। साल के पहले ही महीने यानी कि जनवरी में काफी सारी बिग बजट फिल्में और मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज रिलीज होने वाली है। ऐसे में हम आपके लिए जनवरी में रिलीज होने वाली सभी फिल्मों और वेब सीरीज की डिटेल लिस्ट लेकर आए हैं। फिल्म मेकर राजामौली की फिल्म RRR एक बिग बजट फिल्म है जिसका फैंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म में साउथ के सुपरस्टार रामचरण, जूनियर NTR, एक्ट्रेस आलिया भट्ट और अजय देवगन जैसे स्टार अहम रोल में नजर आएंगे। RRR का ट्रेलर एक्शन और इमोशन से भरपूर नजर आ रहा है। इसे देखने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए हैं। ट्रेलर में शानदार डायलॉग्स भी सुनने को मिल रहे हैं, जिसे देखने के बाद फैंस का फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ गया है। ये फिल्म 7 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म के ट्रेलर रिलीज होने से पहले 3 गाने भी रिलीज किए जा चुके हैं जो फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। कौन बनेगी शिखरवती? मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज कौन बनेगी शिखरवती की स्ट्रीमिंग 7 जनवरी से OTT पर होगी। इस शो का निर्देशन गौरव चावला और अनन्या बनर्जी ने किया है। कौन बनेगी शिखरवती की कहानी एक शाही परिवार के सदस्यों के बिगड़े संबंधों पर आधारित है। 6 साल बाद शिखरवती महल में खुशियां वापस आ रही हैं। शो में नसरुद्दीन शाह एक राजा की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि लारा, सोहाली, कृतिका कामरा और अन्या सिंह उनकी बेटियों की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगी। काली काली आंखें ये सिद्धार्थ सेन गुप्ता के डायरेक्शन की मच अवेटेड वेब सीरीज है। ये काली काली आंखें सीरीज में ताहिर राज भसीन, श्वेता त्रिपाठी और आंचल सिंह मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इसकी कहानी एक ऐसे जोड़े के बारे में है जहां उनका जीवन सुचारू रूप से चलता है, लेकिन उसकी बचपन की प्रेमिका जो एक राजनेता की बेटी है, बाधाओं के बावजूद उसे अपना बनाना चाहती है और आदमी के जीवन को दयनीय बना देती है। इसका प्रीमियर 14 जनवरी से OTT पर शुरू होगा। राधे श्याम साउथ सुपरस्टार प्रभास और पूजा हेगड़े की मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे श्याम राधा कृष्ण कुमार के डायरेक्शन में बनी है, जो 14 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही है। इस फिल्म में सचिन खेडेकर, भाग्यश्री, कुणाल रॉय कपूर समेत जैसे कई सितारे नजर आने वाले हैं। ये फिल्म कई भाषाओं में रिलीज होगी। फिलहाल ये तमिल, तेलुगु के अलावा कन्नड़, मलयालम और हिंदी में भी रिलीज होगी। पृथ्वीराज सुपरहिट सीरीज औजार के चौथे और लास्ट सीजन के पहले पार्ट का प्रीमियर 21 जनवरी को होगा। इस क्राइम ड्रामा औजार के लिए फैंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस वेब सीरीज के हर सीजन और हर पार्ट सुपरहिट रहे हैं। इस सीरीज को लेकर फैंस के बीच हमेशा से ही एक्साइटमेंट चरम पर रहती है। गहराइयां दीपिका पादुकोण, सिद्धांत चतुर्वेदी और अनन्या पांडे की फिल्म गहराइयां के डायरेक्टर शकुन बत्रा हैं। रोका है खुद को लेकिन ये फिल्म 25 जनवरी को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। फिल्म की शूटिंग कोरोना काल में पिछले साल के दौरान गोवा, मुंबई और अलीबाग में हुई थी। फिल्म के टीजर में दीपिका की सिद्धांत के साथ जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली है, जिसके बाद से ही सभी को इस फिल्म का काफी बेसब्री से इंतजार है।
अटैक। जॉन अब्राहम, जैकलिन फर्नांडिस और रकुल प्रीत की फिल्म अटैक 28 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है। अटैक एक्शन और ड्रामा से भरपूर फिल्म है। निर्माताओं ने 1 मिनट 23 सेकेंड का टीजर रिलीज किया है। टीजर की शुरुआत एक गाने के साथ होती है जिसमें हम जॉन को टूटे हुए सिपाही के रूप में देखते हैं जो आतंकवाद को जड़ से खत्म करना चाहता है। टीजर में जॉन किलिंग मशीन के तौर पर नजर आ रहे हैं। जैकलिन का अवतार एकदम अलग है, तो वहीं रकुल प्रीत सिंह भी साइंटिस्ट के रूप में लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब होती हैं। दो 2021 फिल्मों के लिए एक बेहतरीन साल रहा, जहां कोविड महामारी के चलते इस साल OTT प्लेटफॉर्म पर कई ऐसी फिल्में आई जो फैंस को बेहद पसंद आई। तो वहीं दूसरी लहर के बाद जैसे ही थिएटर्स खुले, कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बौछार कर दी। हम आपको कुछ ऐसे ही फिल्मों के बारे में बताएंगे जिन्हें साल की बेस्ट फिल्में कहें तो गलत नहीं होगा। सूर्यवंशी। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सूर्यवंशी बॉलीवुड की उन फिल्मों में शामिल हुई जिसका इंतजार काफी वक्त से किया जा रहा था। रिलीजन देखकर गोली नहीं चलाती, क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर ठोकती। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में सालों बाद अक्षय और कैटरीना की जोड़ी ने दर्शकों को एंटरटेन किया। कमाई के मामले में भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बौछार कराई है। शेरशाह। इस साल OTT पर आई सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर वॉर ड्रामा फिल्म शेरशाह साल की सबसे पसंदीदा फिल्मों में एक है। फिल्म में सिद्धार्थ के अलावा कियारा आडवाणी ने रोल प्ले किया है। फिल्म की कहानी कारगिल हीरो विक्रम बत्रा की जिंदगी के आसपास घूमती है। पहली फिल्म का डायरेक्शन कमाल का किया है। हसीन दिलरुबा। OTT पर आई ये फिल्म मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है। ये एक ट्विस्टेड लव स्टोरी पर बेस्ड है जिसका डायरेक्शन विनील मैथ्यू ने किया है। फिल्मों में तापसी पन्नू, विक्रांत मैसी और हर्षवर्धन राणे लीड रोल। शेरनी। न्यूटन जैसी सिंपल दमदार फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर अमित मासूरकर की फिल्म शेरनी भी ऑडियंस को काफी पसंद आई है। इसे OTT पर रिलीज किया गया। विद्या बालन फिल्म शेरनी में एक वन विभाग की अफसर की भूमिका में नजर आती है जो एक शेरनी को बचाने में लगी है। फिलहाल उसके रास्ते में गांव के लोग, सरकारी महकमे और लोकल राजनेता के साथ दूसरी परेशानियां खड़ी होती है। खैर, फिल्म की कहानी अलग है, सिंपल है और विद्या बालन की एक्टिंग भी बिल्कुल दमदार है। बेल बॉटम। बेल बॉटम एक बॉलीवुड एक्शन ड्रामा है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, वानी कपूर, हुमा कुरैशी, लारा दत्ता मुख्य किरदार में हैं। इस फिल्म की कहानी प्लेन हाईजैकिंग की है। बेल बॉटम को अगस्त में रिलीज किया गया था जिसे दर्शकों ने काफी पसंद भी किया है। थलाइवी। कंगना रनौत स्टारर फिल्म थलाइवी राजनेता जयललिता की जिंदगी पर आधारित थी। फिल्म में दिखाया गया कि कैसे एक एक्ट्रेस चीफ मिनिस्टर के सिंहासन पर बैठती है। अगर मुझे माँ समझोगे तुम्हें मेरे दिल में जगह मिलेगी, और अगर मुझे सिर्फ एक औरत समझोगे तो तुम्हें। कोरोना महामारी के दौरान ये फिल्म सावधानियों के साथ रिलीज की गई थी, जिसे बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा अच्छा रिस्पांस तो नहीं मिला, लेकिन फिल्म में कंगना की शानदार एक्टिंग देखने को मिली, इसलिए इसे बेहतरीन फिल्मों के लिस्ट में शामिल किया जा सकता है।
का बाजीगर कहा जाता है। उनके पीछे की वजह ये है कि जब से वे फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं, तब से अपनी उम्दा एक्टिंग के दम पर लोगों का दिल जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। रणवीर सिंह जिस तरह की फिल्में चुनते हैं और अपने किरदार में ढल जाते हैं, वो स्टाइल लोगों को खूब पसंद आता है। रणवीर सिंह ने फिल्म 83 में क्रिकेटर कपिल देव की भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। साल 1983 में कपिल देव ने भारतीय क्रिकेट टीम की अगुवाई की थी। अपनी शानदार एक्टिंग के दम पर इंडियन क्रिकेट के उन ऐतिहासिक पलों को रणवीर ने बखूबी पर्दे पर उतार दिया है। मेरा आता था ऐसे करके ऐसे आता था। यस। गली बॉय। रणवीर सिंह की फिल्म गली बॉय जब रिलीज हुई थी तो उसकी गली गली में चर्चा हुई। रणवीर ने फिल्म में मुराद नाम के देसी रैपर की भूमिका निभाई थी, जिसे फैंस ने खूब पसंद किया। रामलीला। रणवीर सिंह ने रामलीला फिल्म में एक लवर बॉय की भूमिका निभाई थी। वो एक ऐसे प्रेमी की भूमिका में नजर आते हैं जो खानदानी बदले के बोझ के तले दबा रहता है। इस फिल्म में भी उनकी एक्टिंग की खूब सराहना हुई थी। बाजीराव मस्तानी। रणवीर सिंह ने फिल्म बाजीराव मस्तानी में पेशवा बाजीराव की भूमिका निभाई थी। ये कैरेक्टर ऐसा था जिसमें पेशवा शादीशुदा होने के बावजूद एक योद्धा राजकुमारी के प्यार में पड़ते हैं। रणवीर सिंह ने इस फिल्म में बेहद ही शानदार एक्टिंग की थी। पद्मावत। संजय लीला भंसाली की विवादित फिल्म पद्मावत में रणवीर सिंह ने एक खलनायक और सत्ता के प्रति भूखे शख्स अलाउद्दीन खिलजी की भूमिका निभाई। रणवीर सिंह को इस कैरेक्टर में देखने के बाद लोग उनसे डरने तक लग गए थे। मेरा खली बली हो गया है दिल, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। लुटेरा। रणवीर सिंह की फिल्म लुटेरा की कहानी ओ हेनरी की शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ पर आधारित थी। इस फिल्म में एक्टर ने ठग की भूमिका निभाई थी। देखा जाता है तब जब हो जाता है। क्या हो जाता है? यार तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम जो ख्याली पुलाव पका रहे हो ना, मैं बस उसमें थोड़ा सा दम भर। मैं कुछ नहीं पका रही। बैंड बाजा बारात। रणवीर सिंह ने बैंड बाजा बारात फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किए। इस फिल्म में उनकी मासूमियत और चंचलता ने लोगों का दिल जीत लिया था। He knows exactly what story he is telling. शूटिंग से ब्रेक लेकर मुंबई से अपने दूर पनवेल फार्म हाउस में एंजॉय कर रहे हैं। क्रिसमस के बाद अब सलमान खान ने अपना बर्थडे भी वहीं मनाया और नए साल का स्वागत भी वहीं पर परिवार के साथ करेंगे। तो वहीं हाल ही में उन्हें सांप ने भी काटा, जिसके बाद अब वे कुछ दिन आराम करेंगे। लेकिन नए साल के जश्न के बाद सलमान खान फिर से जुटने वाले हैं शूटिंग में और वे शूट करेंगे कैटरीना कैफ के साथ। खबरों की माने तो कैटरीना कैफ और सलमान खान टाइगर 3 की शूटिंग के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। कैटरीना कैफ ने दिवाली से पहले टाइगर 3 की आउट ऑफ इंडिया शूटिंग शेड्यूल को पूरा कर लिया था। सलमान और कैट 3 अलग अलग देशों में शूटिंग के लिए गए और तकरीबन 1.5 महीने के बाद वापस लौटे थे। अब काफी हद तक फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ हिस्सों की शूटिंग बाकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नए साल के पहले ही हफ्ते में कैट और सलमान दिल्ली के लिए रवाना होंगे और वहां टाइगर 3 की शूटिंग करेंगे। फिलहाल सलमान और कैटरीना दोनों ने शूटिंग से ब्रेक लेकर फैमिली टाइम एंजॉय किया है। खबर ये है कि सलमान खान शाहरुख खान की पठान में कैमियो करते नजर आने वाले हैं। शाहरुख खान लगभग 4 साल के बाद स्क्रीन पर वापसी करने जा रहे हैं। फिलहाल वे अपनी अपकमिंग फिल्म पठान की शूटिंग में बिजी हैं, जिसमें दीपिका पादुकोण नजर आएंगी। खबर ये भी है कि वो एक बार फिर शाहरुख खान की पठान में गेस्ट अपीयरेंस देंगे और टाइगर 3 की शूटिंग के बाद इसकी शूटिंग करेंगे।
शाहरुख खान की आखिरी फिल्म जीरो में भी सलमान खान कैमियो में नजर आए थे। बॉलीवुड स्टार कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान उनकी एयरपोर्ट लुक की कुछ बेहद प्यारी तस्वीरें सामने आई हैं। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एयरपोर्ट पर मौजूद पैपराजी और अपने फैंस को चीयर किया और फिर वहां से रवाना हो गए। इस दौरान कियारा आडवाणी का लुक सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। सामने आई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कियारा ने सर्द मौसम में गर्म वन पीस ड्रेस पहनी हुई थी। कियारा और सिद्धार्थ एयरपोर्ट पर अलग अलग पहुंचे, लेकिन वहां से फ्लाइट पकड़ने के लिए साथ में रवाना हुए। इस दौरान सिद्धार्थ जींस टी शर्ट के साथ जैकेट पहने दिखाई दिए। सिद्धार्थ ने कैजुअल शूज और सनग्लासेस के साथ अपने एयरपोर्ट लुक को कंप्लीट किया था। सामने आई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दोनों ने अपने चेहरे को मास्क से कवर किया हुआ था। कियारा ने अपने लुक को ब्रांडेड बैग और शानदार हिल बूट्स के साथ टीम अप किया। एक्ट्रेस इस लुक में एकदम बार्बी डॉल जैसी दिखाई दे रही थी। बता दें कि काफी समय से कियारा और सिद्धार्थ अपने रिलेशन को छिपाए हुए हैं। कियारा और सिद्धार्थ ने अपने रिलेशन को अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है, लेकिन कई मौकों पर दोनों एक दूसरे को लेकर दिलचस्प कमेंट करते दिखाई दे चुके हैं। अब सभी को कियारा और सिद्धार्थ के न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तस्वीरों का काफी बेसब्री से इंतजार है। समंथा पिछले कुछ समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में है। नागा चैतन्य के साथ तलाक के ऐलान के बाद समंथा लगातार इस दर्द से उबरने की कोशिश में है। ऐसे में समंथा वर्क फ्रंट और दोस्तों के साथ खुद को पूरी तरह से बिजी रख रही हैं। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा में समंथा का आइटम सॉन्ग और उनके डेयरिंग मूव्स धमाल मचा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब वो इस सक्सेस का सेलिब्रेशन करने के लिए दोस्तों के साथ गोवा में चिल कर रही हैं। बोलेगा या बोलेगा साला। समंथा ने वेकेशन से अपनी ये लेटेस्ट तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की है। इन तस्वीरों में समंथा पानी के बीच मोनोकिनी पहने खूब मस्ती के मूड में दिखाई दे रही हैं। समंथा का ये अंदाज उनके फैंस को बेहद पसंद आ रहा है। समंथा इस वेकेशन पर अपने दोस्तों के साथ गई हैं। इस दौरान फैशन डिजाइनर शिल्पा रेड्डी और वासुकी उनके साथ हैं। समंथा ने गोवा में अपने दोस्तों के साथ ही क्रिसमस सेलिब्रेशन किया है। सामने आई तस्वीरों से साफ है कि समंथा इस दौरान खूब मस्ती कर रही है। अब समंथा ने न्यू ईयर भी गोवा में ही मनाने का फैसला कर चुकी है और यहाँ वो खूब एंजॉय कर रही है।